हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 28 और पार्ट 28 में अपन स्फेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्फेयर्स के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होता है स्फेयर्स का, उसको देखेंगे और इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोगों का क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर हो गया। तो इसके बाद कुछ एक या दो सेशंस मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, चारों पांचों को मिला करके उससे भी कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो आज का सेशन मेनली स्फेयर के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड ही होगा। नेक्स्ट दो सेशन जो होगा प्रैक्टिस सेशंस अपन लेंगे 3D जो शेप है उस पे, और उसके बाद अपन मूव करेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड का। प्रिज्म एंड पिरामिड का जस्ट दो फॉर्मूला है दोनों का, और उससे बेस्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेंसुरेशन के पार्ट 1 से देखना शुरू करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो हम लोग का टॉपिक है स्फेयर। स्फेयर को हिंदी में गोला बोलते हैं। अब एक शेप है स्फेयर का जिसमें ए बी और सी डी जो है आपका, ये दोनों डायमीटर होगा। जब भी आपको स्फेयर को विजुअलाइज करना है तो आप एक फुटबॉल के शेप को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट एक स्फेयर के शेप में होता है, जिसमें आपको ए बी सी डी इस ढंग से जो भी आपको एक छोर से केंद्र को गुजरते हुए जितनी भी चीज, जैसे सर्कल के केस में देखे थे, सरकमफ्रेंस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु केंद्र से गुजरते हुए जा रहा था तो उसको अपन डायमीटर बोल रहे थे। सिमिलरली आपको 3D फिगर है स्फेयर, तो एक छोर से दूसरे छोर जाना है, यदि वो सेंटर से मिल रहा है, हो करके गुजर रहा है तो उसको डायमीटर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे चीजें जो हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी, सर्फ स्फेयर की रेडियस। यदि आप बात करें तो ए बी बराबर सी डी, इसको अपन डायमीटर बोलेंगे। स्फेयर का ये डायमीटर है, यानी कि व्यास है। तो अब स्फेयर से रिलेटेड आपको क्या क्या फॉर्मूलाज देखना है उसको देख लेते हैं। तो स्फेयर में दो फॉर्मूलाज आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। इसका कुछ ऐसे लॉजिकली, जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला देखे थे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वैसा कुछ है नहीं। इसका जो आपका वॉल्यूम निकलता है वो आपको इंटीग्रल कैलकुलस में जाकर के इंटीग्रेशन से इसका वॉल्यूम निकाला जाता है। तो आप इसको याद रख लीजिए कि वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का, गोला का जो आयतन होता है वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सिमिलरली इसमें देखिए, इस वाले स्फेयर में आपको जैसे कोन में क्या था, कोन में एक लैटरल सरफेस, कर्व सरफेस था और नीचे एक बेस था, या सिलेंडर में लैटरल सरफेस, ऊपर भी बेस और नीचे भी बेस था। बट जो आपका गोला है उसमें कोई बेस नहीं होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोलिए, या आप कर्व सरफेस एरिया बोलिए, या आप लैटरल सरफेस एरिया बोलिए, ये सारी चीजें सेम ही होती है और वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका स्फेयर का फॉर्मूला है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या आप टोटल सरफेस एरिया आपको 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर में आ जाता है। यदि अब हम लोग देख लेते हैं हेमीस्फेयर के बारे में, अर्धगोला में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हेमीस्फेयर को अपन अर्धगोला बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ए सेंटर होगा तो आपको ये चीजें रेडियस हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको इस तरह से रेडियस हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम, अब टोटल जो एक्चुअली अर्धगोला क्या बनता है, एक पूरे स्फेयर का हाफ पार्ट को अपन हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला बोलते हैं। तो टोटल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है, तो आधे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोला का आयतन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अर्धगोला में एक बेस बन रहा है, सर्कुलर बेस ऊपर, तो अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग हो जाएंगे। आपको यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया की बात किया जाए या लैटरल सरफेस एरिया की बात किया जाए, तो पूरे गोले में जब बेस नहीं रहता है तब उस समय क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्व वाले चीज को देखेंगे, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो आपको क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यदि यहाँ से आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस ऊपर में एक सर्कल बन रहा है तो उसका भी एरिया जुड़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा अर्धगोला का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट एक फॉर्मूला था, इसको हम लोगों ने देखा। चलिए एक छोटी सी और एक प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं।
तो एक प्रॉपर्टी आपको एक रिलेशन के रूप में है क्या, कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फेयर एंड कोन हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट। यहाँ भी h जो है हाइट है, रेडियस r है। यहाँ पे देखिए किसी गोला का हाइट कहने का क्या मतलब, इस गोले का हाइट कहने का आपको क्या मतलब होगा कि ये आपका डायामीटर दिया गया है, डायामीटर दिया गया है कितना h। यदि गोले की हाइट h दी गई यानी क्या, गोले का व्यास दिया गया है h, यानी कि जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा h/2, और इसका भी रेडियस r दिया गया है। सिमिलरली जो शंकु है उसका भी हाइट h और रेडियस r दिया गया है। अब देखिए तीनों का आयतन हम लोग देखते हैं, तो वेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू, r गुने r, और एक r किस फॉर्म में आपको दिया गया है, क्योंकि r और h का फॉर्म देना है तो एक r को आप h/2 लिख दीजिए। ओके अब यदि शंकु का आयतन आप लोगों को पता है पाई r स्क्वायर h/3, और पिछले क्लास में मैंने बेलन के क्लास में जब शंकु वाले रिलेशन बताए थे तो उसमें आपको बताया था कि एक बेलन से 3 कोण बनाए जा सकते, 3 शंकु बनाए जा सकते। अब हम लोग तीनों के कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो पाई r स्क्वायर h हो गया, ये गोला वाला को यदि देखेंगे आप गौर से तो आपको क्या आ जाएगा 2/3 पाई r h आ गया। ओके पाई r h आ गया, इसका पाई r स्क्वायर h/3। तो यदि आप तीनों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो सारे में 3 है। पाई r स्क्वायर ऊपर में, पाई r स्क्वायर h यहाँ भी है, पाई r स्क्वायर h यहाँ भी है, पाई r स्क्वायर h यहाँ भी है, यानी कि गोले वाला में 3 ऊपर बच जाता है, स्फेयर में आपको 2 ऊपर बच जाता है और कोन में 1 ऊपर बच जाता है। यानी कि बेलन का, गोला का और आपको शंकु के आयतन का अनुपात यदि सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई दिया रहे तो सिलेंडर, स्फेयर और कोन के आयतन का अनुपात 3:2 या 1 होता है। या इसी को उल्टे क्रम में बोला जाए तो कोन, गोला और बेलन के आयतन का अनुपात यदि ऊंचाई और त्रिज्या सेम दी गई हो तो 1:2:3 होता है। ओके इस चीज को थोड़ा और विजुअलाइज कराने के लिए मैंने पिछली क्लास में जब आपको रिलेशन बता रहा था बेलन और कोन में तो वहां एक बेलन के अंदर में एक कोण डाला था और आपको बताया था कि एक बेलन से उस तरह के 3 कोण बनाए जा सकते हैं यदि ऊंचाई और त्रिज्या सेम दी गई हो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक बेलन के अंदर आपने एक गोला डाला है, तो जो रिमेनिंग, अब देखिए बेलन क्या है 3 पार्ट्स है, गोला क्या है 2 पार्ट्स है, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट जो है आपको यहाँ पे जो भी आयतन बच जाते हैं वो आपका 1 पार्ट होगा, तभी तो 2 और 1 मिलाकर टोटल स्फेयर का 3 पार्ट्स आएंगे। यानी कि यदि एक बेलन में एक गोला डाला जाए तो जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ हिस्सा जो है उस हिस्से से आप एक कोण यानी कि शंकु बना सकते हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स व्हेन यू आर पुटिंग अ स्फेयर इनसाइड ए सिलेंडर देन द रिमेनिंग वॉल्यूम, कुछ पार्ट्स खाली रह जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे, रिमेनिंग मटेरियल विल फॉर्म अ कोन ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तो आपको पता चल गया, ये चीज आप ध्यान में रखिए, सिलेंडर, स्फेयर और कोन के आयतन का अनुपात 3:2:1 होता है यदि ऊंचाई और त्रिज्या समान दी गई हो। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला था, जनरल कॉन्सेप्ट था गोला से। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको गोला में ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। वो होता ही है, क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया ही गया है। इफ द 3 क्यूब्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू वन स्फेयर देन फाइंड द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। यानी कि इस तीनों गोलों को क्या किया जाता है, पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए एक इस तरह से 3 गोला दिया गया है और इस 3 गोले को पिघला करके आपको एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है और आपसे पूछा गया है कि इसका रेडियस, यानी कि इस तीनों का जो वॉल्यूम होगा उसका सम इस वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो 4/3 पाई, ये तो सब में कॉमन होगा, r क्यूब, यानी कि पहले का r क्यूब 3 क्यूब प्लस दूसरे का 4 क्यूब प्लस तीसरे का 5 क्यूब इज इक्वल टू आपको होना चाहिए 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, 3 का क्यूब 27 प्लस 64 प्लस 125 इज इक्वल टू आर क्यू आ गया। आर क्यू का वैल्यू 125 प्लस 64 189, 189 11 216 आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको आर का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपको 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, तो आर का वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, देयर आर टू सॉलिड मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज मेड बाय मेल्टिंग दिस दोज टू स्फेयर्स। अब आपको बोल रहा है कि दो स्फेयर को मेल्ट करके एक आपको खोखली गोला बनाया जाता है। क्या बोला गया, हॉलो स्फेयर बनाया जाता है। इस तरह से हॉलो स्फेयर बनाया जाता है जिसमें बोला गया है कि उसका जो थिकनेस है, ए वाला थिकनेस जो है आपका 1 सेंटीमीटर का। तो आपसे पूछा गया है देन व्हाट विल बी द एक्सटर्नल रेडियस, ए वाला चीज आपको आर पूछा गया है, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेडियस आर भी होगा, स्मॉल आर। अब आपको ए दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है, यानी कि बड़े वाले रेडियस और छोटे वाले रेडियस का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस है वो आपको 1 सेंटीमीटर का दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका जो रेडियस वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जो इतना वाले मटेरियल है, खोखली गोला है तो जो इतना वाला मटेरियल है उसके मटेरियल के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। चलिए 4/3 पाई, पहले वाले का रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर तो 1 का क्यूब, दूसरे का 6 दिया गया है 6 का क्यूब इज इक्वल टू, अब खोखली गोला का आयतन क्या होगा, बाहर वाली गोला में से अंदर वाले गोला के आयतन को घटा लेंगे तो इतना वाले मटेरियल का एरिया जो आपको शेडेड रीजन है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 4/3 पाई, बाहर वाला जो रेडियस है आर क्यूब माइनस अंदर वाला रेडियस आर क्यूब आ गया। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, ये आपको 217 आ गया। इस साइड में आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इसको आप कैसे बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको देखिए, आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया है उसको भी बोल सकते हैं, या आर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि आपको आर दिया गया है तो कैपिटल आर को आप आर प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसको आप आर प्लस 1 का होल क्यू माइनस आर क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस आर क्यूब और आर क्यूब कट गया। ओके, एक साइड लाएंगे 3r स्क्वायर, ओके, प्लस 3r 217 आएगा इस साइड और एक यहाँ पे है तो माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं लग जाइए, ये वाला चीज आपको कैपिटल आर दिया गया है तो स्मॉल आर, यदि आर आपको 7 दिया गया है पहला ऑप्शन तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा 6। अब इस वाले इक्वेशन में डाल के देखिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 6 डालेंगे, 6 छक्का 36 दिया 108 नहीं आएगा, ऑप्शन 1 से नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी 8, यदि कैपिटल आर को 8 डालते हैं तो स्मॉल आर 7 हो जाएगा। 7 7 49 तिहाई 147 प्लस 21 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन डाल के देखते हैं, कैपिटल आर 9 दिया गया है तो स्मॉल आर कितना होगा 8 होगा। 8 8 64 64 तिहाई कितना आ जाएगा 192 प्लस 36 18 माइनस 216, क्या 0 आ रहा है 192 8 6 8 3 24 सॉरी 824 होगा। 192 8 216 माइनस 216 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो कैपिटल आर का वैल्यू आपको निकालना था वो 9 सेंटीमीटर ही होगा, तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो आप ऑप्शन का आपको जहां भी इजी हो सके आप ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने चलेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, कुछ लोगों को जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा कि क्या क्या फैक्टर्स है, कुछ लोगों से होगा ही नहीं। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, धराचार्य रूल लगाएंगे, डिस्क्रिमिनांट वाला रूल जो बोल रहे हैं वो वाला लगाएंगे, जिसको विभेजक बोलते हैं, उससे भी कर सकते हैं। -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उससे भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन से निकालना ये बेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ अ हेमीस्फेयर, अ कोन एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन ए इक्वल बेस एंड हैविंग सेम हाइट। यहाँ पे स्फेयर नहीं है, हेमीस्फेयर दिया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए एक सिलेंडर भी दिया गया है, सेम बेस और सेम हाइट का एक कोन भी आपको इस तरह से दिया गया है। तो इसका
अब आपको एक चीज पता है, पूछा क्या गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर, कोन एंड सिलेंडर। कोन एंड सिलेंडर, अब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है कि ये 1:3 में होता है। लास्ट का दो रेशियो 1:3 वाला, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट काट सकते हैं। यदि एक्चुअल कैलकुलेशन की बारी आए तो देखिए 2/3, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर क्यू। ओके, 2/3 पाई आर क्यू, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए आर ही इसका ले लेते हैं, रेडियस भी आपको आर है और हाइट भी आर दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू आ जाएगा। चलिए ये कितना आ जाएगा, पाई आर क्यू बाई 3 आ जाएगा। अब सारे में 3 करने के लिए यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, पाई आर क्यू बाई 3, पाई आर क्यू बाई 3 गया, तो आपको बच गया 2:3:1, 2:3। आपको हेमीस्फेयर, कोन और सिलेंडर का रेशियो है, तो हेमीस्फेयर का 2, कोन का 1 और सिलेंडर का 3, 2:1:3। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे यदि आप इसके बदले एक गोला भी लेते तब भी तो यही रेशियो आता, लेकिन गोला के केस में आपका हाइट जो है किसके बराबर हो जाता, 2r के बराबर, लेकिन जो आपको अर्ध गोला के केस में जो हाइट है वो आपको रेडियस के ही बराबर है, इसीलिए सेम रेशियो यहाँ भी आया है, हेमीस्फेयर, कोन, सिलेंडर या स्फेयर। अब आप याद रखिए, इसको मैंने जानबूझकर उस कॉन्सेप्ट में नहीं डाला था, आपको याद रख लेना है कि हेमीस्फेयर हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो और कोन हो, इसका यदि वॉल्यूम का रेशियो लेना चाहेंगे तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा, 3। यदि आप स्फेयर का लेंगे, स्फेयर का भी 2, हेमी स्फेयर का भी 2 और कोन का 1, यानी कि 3:2:2:1 का रेशियो आता है। इसको आप ध्यान से रखिए। अर्ध गोला में आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब गोले की ऊंचाई दी गई है तो 2 रेडियस के 2 गुने के बराबर है, यदि अर्ध गोले में ऊंचाई दी गई है तो जस्ट रेडियस के बराबर है, इसीलिए रेशियो जो है स्फेयर और हेमीस्फेयर का सेम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ अ क्यूब मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट, इफ फ्रॉम अ क्यूब मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट ऑफ फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर, सॉरी ये सही ही दिया गया क्वेश्चन, इफ अ क्यूब मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट ऑफ फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर, एक स्फेयर से, चलिए इस ढंग से एक स्फेयर अपन ले लिए, 3D व्यू तो नहीं आ सकता क्योंकि ये 2D ही आएगा, तो देखिए एक स्फेयर है, उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम वाले जो है एक क्यूब काटा जाता है। ओके, एक क्यूब काटा जाता है। अब आपको बोला क्या गया है, सॉलिड स्फेयर ऑफ डायमीटर d दिया गया है, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल ऑफ द स्फेयर वुड बी व्हाट, जो आपको वेस्ट मटेरियल यहाँ जो साइड में बचेंगे वेस्ट मटेरियल, इसके वॉल्यूम क्या है। तो अब आपको यदि स्फेयर के वॉल्यूम से क्यूब का वॉल्यूम घटा देंगे तो ये आपको वेस्ट मटेरियल वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए मैक्सिमम क्यूब बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका डायमीटर है स्फेयर का जो डायमीटर है वो आपको डायगोनल ऑफ क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो स्फेयर का डायमीटर है वो क्यूब का विकर्ण यानी कि डायगोनल के बराबर होना चाहिए। क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3a इज इक्वल टू डायगोनल आपको d दिया गया है, तो जो साइड होगा क्यूब का वो कितना हो जाएगा, d/√3। अब देखिए दोनों का वॉल्यूम घटाना है, वेस्ट मटेरियल का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या हो जाएगा d/2, तो ये जाएगा dq/8 माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, तो dq/√3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकते हैं क्या, अब आपको dq/3 यहाँ से यदि आप कॉमन लेंगे, dq/3 कॉमन आ जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा, 4π/8 माइनस 1/√3 आ गया। इसको फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dq/3, 4π/8 को आप π/2 माइनस 1/√3 करेंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, dq/3 π/2 माइनस 1/3, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट आपको सोचना था कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज का क्यूब क्या हो सकता है, तभी हो सकता है जब क्यूब का डायगोनल जो हो आपका स्फेयर का क्या हो सकता है,
डायमीटर यानी कि व्यास हो जाए। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। अ स्फेरिकल स्टील बॉल वाज सिल्वर पॉलिश्ड, देन इट वाज कट इनटू 4 सिमिलर पीसेस। पहले तो इसको पॉलिश किया गया है, इस बॉल को चारों तरफ से पॉलिश किया गया है। पॉलिश किया गया है इसका मतलब कहने का क्या मतलब होगा कि इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया पे पॉलिश किया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्या बोला है, इसको 4 भागों में काटा गया है। तो सबसे पहले इसको 2 भागों में काटेंगे, तो एक हेमीस्फेयर का ले लेगा। इसको अपन क्या किए, 2 भागों में पहले काटे, फिर इस हेमीस्फेयर को जो है एक और भाग में काटा जाता है। तो किस तरह से आएगा, आपको इस तरह से ए वाला शेप जो है आपको आ जाएगा, यानी कि आपको एक क्वार्टर स्फेयर आ जाएगा। तो क्वार्टर स्फेयर में आप देखिए ए वाला जो पोर्शन बनेगा, ए वाला पोर्शन एक सर्कल का हाफ बनेगा, एक सर्कल का हाफ एरिया। अगेन ए वाला जो पोर्शन बनेगा ये भी एक सर्कल के एरिया का हाफ पोर्शन बनेगा। यदि इसको देखना है तो आप विजुअलाइज करके देख सकते हैं। किसी नींबू को काटिए या आपके घर में कोई संतरा है, सेब है, उसको काट करके देखिए, 4 भाग काटिए उसको, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वार्टर पार्ट्स है उसके 2 फेसेस बनेंगे और दोनों फेसेस जो है आपको एक सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का फॉर्म मिलेगा। तो सेमी सर्कल में ए वाला पोर्शन तो आपको क्या है, पॉलिश्ड पोर्शन है, बट इसको आपने अंदर से काटा है तो ए पॉलिश्ड नहीं है और ए भी पॉलिश्ड नहीं है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इस तरह के 2 सर्कल बन रहे हैं तो कितने आ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड एक में कितना है, अनपॉलिश्ड पोर्शन जो है एक क्वार्टर में आपको कितना आया है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इस तरह के 4 क्वार्टर्स दिए गए हैं, 4 क्वार्टर्स में कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आ जाएगा। तो ये आपका अनपॉलिश्ड है। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पे आपने पॉलिश किया, तो पॉलिश्ड पोर्शन क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉलिश्ड एरिया टू द नॉन पॉलिश्ड एरिया। अब आपका नॉन पॉलिश्ड एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है और नॉन पॉलिश्ड एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का, यानी कि ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है तो आप अपने घर में एक नींबू को 4 भाग में काट के देखिए, या सेब को या संतरा को, कोई भी स्फेरिकल शेप में जो भी वस्तु आपके घर में हो उसको 4 भाग में काट करके देखिए। आप देखेंगे कि हर एक क्वार्टर वाले पार्ट जो है उसमें 2 सेमी स्फेयर वाले पार्ट जो है, सेमी सर्कल वाले पार्ट्स बनते हैं जो कि अनपॉलिश्ड रहेगा। यानी कि यदि आप नींबू को काट रहे हैं तो जो 2 सेमी सर्कल बनेगा उस पर कोई छिलका नहीं रहेगा। आप समझ लीजिए कि छिलका वाला पार्ट जो है पॉलिश्ड है, जिसको अब काट दिए तो जो छिलका नहीं है वो वाला पार्ट अनपॉलिश्ड है। इस तरह से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर 1:1 ही आएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ हेमीस्फेरिकल बेसिन ऑफ 150 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर 150 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप रेडियस 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, होल्ड्स वाटर 120 टाइम्स एज मच एज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब। ओके, अब आपको क्या दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि अ हेमीस्फेरिकल बेसिन ऑफ 150 सेंटीमीटर डायमीटर होल्ड्स वाटर 120 टाइम्स एज मच एज सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर में जितना पानी भरा गया है उसके 120 गुना पानी जो है एक हेमी स्फेयर में भरा हुआ है, जिसका डायमीटर आपको 150 सेंटीमीटर दिया गया था। इफ द हाइट ऑफ द ट्यूब इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि सिलिंड्रिकल ट्यूब का हाइट जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, एच दिया गया है। ओके, डायमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज व्हाट। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो सिलिंडर है उसका डायमीटर क्या होगा, यानी कि रेडियस निकालिए, उसका 2 गुना कर दीजिए। तो आपको पता है कि इस तरह के सिलिंड्रिकल के 120 सिलेंडर के वॉल्यूम को यदि आप लेते हैं तो वो वाला वॉल्यूम क्या होता है, अर्धगोले के वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी कि सिलेंडर का, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच गुने इस तरह के 120 सिलेंडर से मिलकर के
जो है आपको एक अर्धगोला बनना है। तो अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए पाई से आप पाई काट सकते हैं, यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग है तो रेडियस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। आर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर। एच कितना दिया गया है आपको सिलेंडर का 15 इंटू 120 इज इक्वल टू 2/3 और आर कितना है 75 है तो 75 इंटू 75 इंटू 75 इसको काटेंगे 25 टाइम्स जाएगा, 15 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा। ओके अब आपके पास बचा क्या हुआ है 5 से इसको काटिए ये आपको जाएगा 24 टाइम, 2 से काटिए तो ये जाएगा 12 टाइम्स। ओके तो 12r स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 25 इंटू 75 आ गया। 12 को और कुछ काट सकते हैं 3 चौका 12, 3 से इसको काटेंगे 25 टाइम्स, यानी कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया 25 इंटू 25/4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो रेडियस आएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2। आपसे पूछा क्या गया है डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर आपको ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 गुना r इज इक्वल टू 2 इंटू 25/2, एक कैंसिल आउट हो गया, आपको 25 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर आ गया। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में अपन मिक्स्ड क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, जो कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर का मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए वीडियोज को। कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पर आके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजिली क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।